आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक भाषण दिया और अपने भाषण में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, चाइना और ताइवान के चाइनीज लोगों के बीच खून का रिश्ता है और चाइना और ताइवान के विलय को कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरा, शी जिनपिंग ने आज अपने भाषण में ताइवान रिकवरी डे का जिक्र किया और बताया कि ताइवान को चीन में शामिल करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। असल में चीन वर्ष 1895 में जापान से एक युद्ध में हार गया था, जिसके बाद जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था और फिर वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद जापान ने चाइना को ताइवान वापस लौटा दिया था, जिसे ताइवान रिकवरी डे कहा जाता है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि चाइना की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने अपने सैनिकों को बधाई दी है। और शी जिनपिंग हर वर्ष 31 दिसंबर को यानी आज के दिन नए साल के मौके पर एक भाषण देते हैं और वर्ष 2013 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से ये परंपरा अब तक चली आ रही है। अब देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस भाषण से पहले चीन की सेना ने ताइवान की सीमा के बहुत करीब जाकर उनकी सीमा पर 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 2 दिनों की एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की। चीन की सेना के युद्धपोत, उनके फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ने ताइवान के बहुत करीब पहुंचकर समुद्र में अपनी मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर करके अपनी ताकत न सिर्फ ताइवान को दिखाई बल्कि पूरी दुनिया को दिखाई। और 48 घंटों तक चले इस युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया जस्टिस मिशन 2025। यह एक मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन चीन ने इसका नाम रखा न्याय का मिशन। और 48 घंटों तक चले इस युद्धाभ्यास का नाम इस मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से चीन और ताइवान दोनों की सेनाएं अलर्ट पर है। चीन की सेना ने इस युद्धाभ्यास के बाद 2 पोस्टर्स भी जारी किए हैं। पहले पोस्टर में चीन की सेना 2 भारी हथौड़ों से ताइवान के नक्शे पर प्रहार कर रही है, ऐसा दिखाया गया है। ये वो पोस्टर है और ये प्रतीकात्मक रूप से ताइवान में मौजूद चीन के विरोधियों के सिर को कुचलने और उन पर प्रहार करने का एक प्रतीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है जिसमें चीन ताइवान को ये संदेश दे रहा है कि विलय को रोकने की किसी भी कोशिश को वो अपनी सैन्य ताकत से कुचलने के लिए तैयार है। और दूसरे पोस्टर में ताइवान के नक्शे के साथ हथकड़ियां दिखाई गई हैं और साथ में कुछ समुद्री जहाज़ों पर अमेरिका के हथियार ले जाते हुए कुछ दिखाए गए हैं, जिसमें चीन की सेना ये कह रही है कि किसी संघर्ष की स्थिति में वो दूसरे देशों से भी ताइवान को हथियारों की सप्लाई को समुद्र में ही रोकने की क्षमता रखता है।